स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट है हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करेंगे। पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या फाइंड किए थे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम किए थे, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन का किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये क्या है आपका इंक्लाइन प्लेन है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल सेट करेंगे, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है तो एंगल सेट करेंगे। तो इसमें आप इंक्लाइन एंगल में कहां से कहां तक कर सकते हैं, 0 से 45 डिग्री तक कर सकते हैं। तो हम लोग कितना पे इंक्लाइन करके दिखा रहे हैं, 20, 21, 22 पर हम लोग इंक्लाइन किए। तो इसका एंगल, इंक्लिनेशन एंगल कितना हो गया, 22 डिग्री, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि इस मटेरियल यानी कि जो डस्टर है इसमें और जो ग्लास है इसमें कितना फ्रिक्शन लग रहा है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो मटेरियल है फोम का बना हुआ है और ये जो मटेरियल है आपका ग्लास का बना हुआ है ना। तो हम लोग देखेंगे कि इसके दरमियान, दोनों सरफेस के दरमियान में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पैन पर वजन डालेंगे जो कि P हो जाएगा, है ना। और जो आपका ये डस्टर का वजन है ना, जो मटेरियल का वजन है वो क्या हो जाएगा, W। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ फार्मूला लिखे हुए हैं, यहाँ जो म्यू इक्वल टू क्या है, म्यू इक्वल टू क्या है, P माइनस W साइन अल्फा बाय W कॉस अल्फा। और अल्फा हम लोग क्या माने हैं, इंक्लिनेशन एंगल, जो कि 22 डिग्री लिए, जो कि आप कितना लिए हम लोग 22 डिग्री लिए। तो करेंगे एक्सपेरिमेंट और फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कीजिए, है ना। पहले ये इसका सेल्फ वेट कितना मान लेंगे, कितना है इसका सेल्फ वेट, 5 ग्राम। ठीक है, ये इसका सेल्फ वेट ऑफ दी पैन कितना है, 5 ग्राम, है ना। और इस पर कितना वजन डालेंगे, ये स्लाइड करेगा, ये कितना वजन डालेंगे, ये स्लाइड करेगा। डालिए छोटा छोटा वजन, 10 ग्राम 5 ग्राम पहले डालिए। ये मूव नहीं किया, 5 ग्राम डाले, नहीं मूव किया, ठीक है। उसके बाद 10 ग्राम, ठीक है, मूव नहीं किया, फिर डालिए, इंक्रीज कीजिए वजन 60, हाँ वजन मूव करने लगा। ठीक है, तो ये इसका कितना वजन हो गया, अप्लाइड वजन कितना हो गया, 80 ग्राम। 80 और 5 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 80 हो गया और टोटल वजन कितना हो गया पैन का, 85 ग्राम, है ना। और इसका सेल्फ वेट, ये जो डस्टर है और इसका मटेरियल है फोम लगा हुआ, कितना ले लेंगे, 50 ग्राम, है ना। तो अपना फार्मूला में पुट करेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करेंगे। बताइए क्या है, P कितना है, P कितना है 85, तो P 85 माइनस W कितना है, W 50, है ना, 50 और साइन अल्फा कितना है 22 डिग्री, है ना। और ये फिगर से हम लोग देख सकते हैं कितना डिग्री लिए, इस पर हम लोग कितना लिए हैं, 22 डिग्री लिए, है ना। और ये फार्मूला निकलता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करने का, जब इसको तोड़ेंगे नॉर्मल रिएक्शन है और ये अप्लाइड लोड है, यानी इसका वजन क्या है, अपना सेल्फ वेट W है और ये आपका क्या है, अप्लाइड लोड। और ये जो कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में W साइन अल्फा, इधर हो जाएगा W साइन अल्फा, इधर हो जाएगा आपका W कॉस अल्फा। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, P माइनस W साइन अल्फा अपॉन W कॉस अल्फा, है ना। तो अल्फा कितना है 22 डिग्री, डिवाइडेड बाय हम लोग निकालेंगे, वैल्यू हो गई है ना। W कितना है आपका 50 और कॉस अल्फा, अल्फा कितना लेंगे 22 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, निकालिए कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर से निकालिए। एक आदमी निकालिए, है ना, अभी दूसरा उसके बाद लिख लेंगे, है ना, कितना हो जाएगा देख लेंगे। आप क्या करेंगे, हम लोग इस पर वजन, आप एक आदमी निकालिए, है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालिए कितना आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम लोग मान लीजिए इस पर वजन बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, वजन बढ़ा देंगे, है ना। मान लीजिए इस पर कितना वजन बढ़ा दिए 20, लाइए 20 कर देते हैं। मान लीजिए इस पर वजन आपका रिस्ट्रिक्शन कर दिए, ठीक है। अब देखिए कितना हो रहा है, क्योंकि स्लाइड ऊपर रख नहीं पा रहे, क्योंकि स्लाइडर में क्या होना चाहिए, कुछ इस तरह का आपका बॉक्स बनना चाहिए स्लाइडर में, है ना। ठीक, हाँ वेट डालिए, एक आदमी निकालो, आप निकालो कितना आ रहा है, नहीं वो निकाल, यहाँ इसका फार्मूला का निकालिए ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर लाए ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर लाइए। हाँ वेरी गुड, कितना हो गया नोट कीजिए। हाँ इसमें कितना वजन हो गया, कितना हो गया, पेन पर कितना वजन हो गया, 100 है, और सेल्फ वेट भी, है ना। तो ये 5 हो गया
और ये कितना हो गया आपका 100, तो 105 हो गया आपका वजन। कितना हो गया आपका पेन पर 105 ग्राम, 105 ग्राम में डाल रहे हैं, है ना। और स्लाइडर का वेट कितना हो गया अभी इस केस में 70, है ना। 50 पहले था स्लाइडर का और प्लस 20, तो कितना हो गया 70। तो हम लोग फिर फार्मूला अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलिए, इसको मिटा देते हैं, है ना। क्या हो जाएगा बोलिए, यहां लिख देते हैं 105 माइनस P 105 हो गया, W कितना हो जाएगा 70 और साइन 22 डिग्री रखते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम लोग एंगल भी चेंज कर देंगे, है ना। और कितना हो जाएगा आपका W कितना हो जाएगा 70 cos 22 डिग्री, है ना। अल्फा कितना है आपका 22 डिग्री, तो दोनों का निकल, पहला का कितना आया, कितना आया 66.26, सही किया ना। लाइए दूसरा का निकाल के देखिए कितना आ रहा है 85 माइनस 50 इंटू कॉस 22 डिग्री, हाँ साइन होगा, सॉरी आपका क्या होगा साइन कितना होगा 22 डिग्री, है ना। 66.26 ऊपर में आया, डिवाइडेड बाय, डिवाइड करना है ना बाबू, डिवाइडेड बाय 50 इंटू कॉस, कॉस 22, ब्रैकेट क्लोज देखते हैं कितना आता है 1.42, कितना है नहीं 1, हाँ ये कितना है आपका 1.42, है ना 1.42। दूसरा केस कितना है, लेटेस्ट नहीं है साइंटिफिक कैलकुलेटर, लाइव है, लाइए तो डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। रुकिए, ऑटोमेटिक है, हाँ उसमें डायरेक्ट डाल सकते 105 माइनस कितना है 70 बोलो ना, साइन 22 डिग्री, हाँ साइन 22 डिग्री, हाँ फिर डिवाइडेड बाय निकालिए 70 इंटू कॉस 22 डिग्री 1.21, कितना आया 1.21, लिखिए 1. दूसरा में कितना आया 1.21, है ना। तो इस तरह हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम कर सकते हैं, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, बोलिए रोलर से करें, नहीं वेट तो देख लिया, आप रोलर से करके देखते हैं, रोलर फिट है, लाइए लगाइए रोलर। अब क्या हम लोग किसके दरमियान में मटेरियल चेंज कर दिए, एक आपका आयरन रोलर ले लिए और दूसरा क्या आपका ग्लास है, इसी को रखिए ना, इतना ही ना, हाँ आयरन रोलर ले लिए और ग्लास ले लिए, दोनों में देखेंगे, दोनों सरफेस में देखेंगे कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। लगाइए, वजन डालिए, अप्लाई कीजिए, कितना हुआ 5 ग्राम, कितना 10 ग्राम, हाँ 20 ग्राम डालिए, हाँ डालिए, हाँ वेरी गुड, कितना आया नोट कीजिए 40 ग्राम, है ना। अभी क्या हो जाएगा, ग्लास एंड रोलर में कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, वेट ऑफ दिस स्लाइडर कितना है, इसका वेट मान लीजिए कितना होगा 200 ग्राम, है ना, ठीक है 200 ग्राम। स्लाइडर का वजन कितना है रोलर का 200 ग्राम, और इसका कितना है 5 सेल्फ वेट और 40 है ना 40 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया आपका 45 ग्राम, और एंगल कितना है 22 डिग्री। तो क्या हो जाएगा बोलिए फार्मूला के मुताबिक, P कितना है 45, W कितना है 200, साइन कितना है, साइन अल्फा कितना है 22 डिग्री, निकालिए। और ये क्या है आपका W कितना है आपका, बोलो W कितना है, या W cos अल्फा है ना, W कितना है 200, W कितना है आपका 200 और cos कितना है 22 डिग्री, निकालिए, लाइए कैलकुलेटर, नहीं ना पुराना ही नहीं, लाई उसी से किया जाएगा, नहीं है 45 माइनस 200 इंटू साइन 22
डिवाइडेड बाय, अच्छा पहले इक्वल कर देते हैं, माइनस में आया है ना, डिवाइडेड बाय, ओके गलत तो 45 माइनस 200 इंटू साइन 22, हाँ डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 200 इंटू कॉस 22 0.16 है ना, 0.16 माइनस में आ गया कि यहाँ पर वजन आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है ना, तो 0 पॉइंट कितना आ गया आपका 0.16 अच्छा ये इसको देख लेंगे, अभी जितना है वो लिखिए, 0 पॉइंट कितना आया आपका 16 माइनस को निग्लेक्ट करके 0.16 है ना, ठीक है। दूसरा कीजिए ग्लास फोम मटेरियल है ना, अच्छा पहला वाला क्या किया था, फोम वाला किया था ना, है ना, ग्लास एंड फोम, क्या कहते हैं आपका ग्लास एंड फोम। अभी क्या करेंगे ग्लास एंड प्लास्टिक चेंज कीजिए ग्लास एंड प्लास्टिक, इसको हटाइए आप लोग कीजिए, लिखिए आप कितना आ रहा है वजन, ये पलट देंगे प्लास्टिक, और इसका वजन क्या, इसका सरफेस का ग्लास का और इसका सरफेस क्या आपका प्लास्टिक का, दोनों में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करेंगे। चलिए ठीक है, तो कितना आ रहा है लिखिएगा आप, पहले जितना लिए थे 50 ग्राम, हाँ 50 ग्राम, 50 ग्राम यहाँ हाँ 50 ग्राम, हाँ चलिए डालिए और वजन, हाँ हो गया, मूव करने लगा, हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए कितना है 60 ग्राम, टोटल कितना हो गया, यहाँ कितना आ गया 65 ग्राम, एंगल कितना है 22, हाँ आप कीजिए फार्मूला में पुट कीजिए, हाँ निकालिए, डिवाइडेड बाय 50 इंटू कॉस 22 डिग्री, निकालिए कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए, कितना आ रहा है, करो ना आपने से, ठीक है कितना है 65 माइनस 65 माइनस 50 इंटू साइन 22 डिग्री है ना, इक्वल कर देंगे 40 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 50 इंटू कॉस 22, हाँ 0.85 कितना है 0.85 है ना, तो ये किसमें आ गया आपका ग्लास, इसका जो सरफेस है ग्लास और इसका जो है आपका प्लास्टिक, ग्लास एंड प्लास्टिक मटेरियल में आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है 0.85 है ना, ठीक है। इसका वेट डाल करके आप लोग चेक करके कर लीजिए, ठीक है, ओके ठीक है करने दीजिए, हाँ ठीक है। तो ये आपका कौन सा प्लेन है जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे, ये जो आपका ऑपरेटर्स है इसको क्या बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, जिससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करेंगे है ना, डिफरेंट सरफेस के दरमियान में। तो ये जो सरफेस है ये क्या है, लकड़ी के ऊपर क्या लगा हुआ आपका ग्लास है, वुड के ऊपर क्या है ग्लास है, और ये जो है आपका डस्टर में क्या है फोम है, तो ये ग्लास और फोम के दरमियान में कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है ना। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, द फोर्स विच अपोजेस द मोमेंट ऑफ अ बॉडी, जैसे अगर इस पर लोड डाल रहे हैं है ना, ये मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इसका अपोजिट लगता है ना, तो इस दोनों के दरमियान में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करेंगे ग्लास और फोम के दरमियान में। उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे इसका सेल्फ वेट नोट करेंगे, तो इसका सेल्फ वेट कितना है आप लोग बताएंगे, फोम अगर लिए है तो ये डेटा जो प्रीवियस है आप लोग बता देंगे है ना, एंगल कितना लिए है चेंज कर सकते हैं, 30 है ना, देख लीजिए 30 है ना, 30 रखेंगे और ये वैल्यू हम लोग एरेज कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या किए स्मूथ सरफेस में ग्लास एंड फोम लिए, वेट ऑफ दी स्लाइडर इसे कितना मान लेते हैं 50 ग्राम मान लेते हैं, ठीक है। आपका ये वजन कितना हो गया 50 है ना,
और वेट ऑफ दी पेन कितना मान लिया हम लोग, बोलिए 5 ग्राम, 5 ग्राम, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 5 ग्राम, है ना। और इसमें कितना वजन डालेंगे कि ये सरफेस आपका, ये जो डस्टर है फोम वाला, ये आपका मूव करे, ये आपका क्या करे, मूव करेगी। जिस लोड पे ये मूव करने लगेगा उस लोड को नोट कर लेंगे, और जो इसका वेट है उसको नोट कर लेंगे, और हम लोग ये फार्मूला से P माइनस W साइन अल्फा बाय W कॉस अल्फा से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेट डालेंगे, छोटा छोटा वेट से देखेंगे। पहले कितना है देखिए, 10 ग्राम डालिए, नहीं मूव किया, यस, दूसरा डालिए, छोटा वजन डालिए ना, हाँ 10 ग्राम डालिए, नहीं डाल, फिर डालिए 20 ग्राम डालिए, नहीं किया, फिर छोटा डालिए, नहीं हुआ, फिर वजन डालिए, फोम है ना इसलिए ज्यादा वजन लेगा, हाँ ये मूव करने लगा, यस, हाँ। तो इसके दरमियान में मालूम हो जाए कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगा। फॉर्मूला के तहत नॉर्मल हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F/N, लेकिन इस केस में क्या है, एंगल के साथ है, W साइन अल्फा बाय W कॉस अल्फा, है ना। तो ये क्या है आपका, इसमें वेट को टोटल कीजिए कितना है इस स्पैन पर, 80 ग्राम, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, 80 ग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा 85 ग्राम। और ये फॉर्मूला के तहत हम लोग मालूम कर लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन P म्यू इक्वल टू P माइनस W साइन अल्फा बाय W कॉस अल्फा है। तो P की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलिए, जो आपका पेन पर वजन लगा रहे हैं, तो कितना है 85 माइनस W कितना है, जो स्लाइडर का वेट है कितना है आपका, स्लाइडर का 50 साइन, और एंगल कितना लिए है 30 डिग्री, प्रीवियस केस में 22 डिग्री लिए थे, है ना। अब क्या हो जाएगा, W कितना है आपका, ये सेम 50 स्लाइडर का, इसका वजन कितना है 50 और कॉस अल्फा कितना है आपका 30 डिग्री। तो मालूम कीजिए कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, म्यू है, बताइए कितना लगेगा, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेटर लाइए, है ना, लाइए, हाँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 85 माइनस W कितना है, W कितना है 50 ग्राम, है ना, 50 इंटू साइन अल्फा कितना है 30 डिग्री इक्वल करेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे, 60 आया, 60 मान लीजिए 60 अपॉन कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 50 इंटू कॉस 30 डिग्री, है ना। देखिए कितना आया 1.38, कितना आया आपका, टोटल आ गया ना, कितना आ गया टोटल, मान लीजिए टोटल लिख लेते हैं, आपका कितना आया 1.38 आपका क्या आ गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, समझ में आया, है ना। अब दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे, फोम की जगह हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल लेंगे कौन सा, ग्लास का। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको ये जो डस्टर है इसको क्या करेंगे, सरफेस को चेंज कर देंगे प्लास्टिक एंड ग्लास के दरमियान में, ठीक है। निकालिए, एक आदमी आइए, निकालिए, आप लोग देखिए कैसे निकालते हैं, चलिए निकालिए, तो आइए आप लोग आगे आइए और निकालिए, एक आदमी डस्टर पकड़िए, आइए आप आगे आ जाइए, आइए एक आदमी इधर आ जाइए, हाँ आप निकालिए, इधर देखिए, पहले देखते हुए, हाँ इसका वजन मान लीजिए 50 ग्राम सेम, हाँ यहाँ नीचे वाला, हाँ नीचे वाला, हाँ आप इसमें 5 ग्राम, हाँ बस। अब आप देखिए वजन डाल रहे हैं, यहाँ देखिए, हाँ आराम से छोटा छोटा वजन करके, हाँ ठीक है, किसका है काट दीजिए, सर का है, डालो 20 ग्राम डालो, मूव नहीं करे, है ना, ठीक है रहने दीजिए, ठीक है। आज के एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करेंगे, ये आपका जो प्लेन है इंक्लाइंड प्लेन है, इस प्लेन के जरिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करेंगे। किसके दरमियान मालूम करेंगे, ग्लास प्लेट और आयरन रोलर के दरमियान में, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन है तो इसमें एंगल भी आप ले सकते हैं, कितना एंगल लेंगे, एंगल तो होगा ही, लेकिन कितना लेंगे, पहले हम लोग 30 डिग्री लिए थे, अभी हम लोग क्या करेंगे, कम लेंगे, कम या ज्यादा लेंगे, बोलिए कितना लेंगे, 40 लेंगे, 40 लेंगे, बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो जाएगा, 35 रखे, आप लोग की मर्जी, 35 है, टाइट कर देंगे, है ना, फिक्स कर दिए एंगल को, कितना है 35 डिग्री। अब इसके अंदर फ्रिक्शन देखेंगे, तो हम लोग इसका कितना है, इसको पकड़िए, है ना, हम लोग क्या है इस पे वजन डालेंगे, पेन पर वजन डालेंगे, पहले छोटा वजन डालेंगे, पहले बड़ा वजन, है ना,
कितना है ये 50 ग्राम डालिए, है ना, मालूम है 50 ग्राम, छोड़िए उसको, हाथ नहीं लगाना है। 50 ग्राम के बाद हम लोग कितना डाले, 10 ग्राम, 10 ग्राम, छोड़, हाथ नहीं लगाना है। हाँ, आपका टोटल वेट कितना लगा बोलिए जी, आपका ये रोलर मूव करने लगा, है ना, कितना है आपका 60 है ना। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए वेट ऑफ दी पेन कितना है, वेट ऑफ द पेन कितना है 5 ग्राम, और उस पर कितना वजन डाले हैं 60, तो टोटल कितना हो गया 65, है ना। ये रोलर कितना होगा आपका, हाँ, ये आपका 100 ग्राम होगा, लगभग कितना होगा आपका 100 ग्राम, है ना। ये रोलर कितना होगा आपका, यहाँ देखिए, हियर हियर, है ना, यहाँ पर रोलर कितना है, रोलर कितना है आपका 100 ग्राम। इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ V इक्वल टू P माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा बाय, यहाँ आइए, यहाँ देखिए P माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा बाय डब्ल्यू कॉस अल्फा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, फैन पर जो अप्लाइड लोड किए हैं कितना किए हैं 65 माइनस W कितना है, W में रोलर का वजन कितना है आपका 100, और साइन कितना है आपका, साइन अल्फा कितना लिए हैं, एंगल कितना लिए हैं, देखो 35, एंगल कितना लिया आपका 35 डिग्री, डिवाइडेड बाय W कितना है 100 cos 35, है ना, कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर से कीजिए, यहाँ है ना कैलकुलेटर, लाइक कितना हो जाएगा, कितना है 65 माइनस 100 इंटू साइन 35 डिग्री, पहले 22 डिग्री लिए थे, डिवाइडेड बाय 100 इंटू cos 35 इक्वल कितना है 0.09, कितना है आपका 0.09, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है 0.09, है ना। ये आपका क्या हो गया, किसके दरमियान हो गया, ग्लास एंड आयरन रोल सरफेस के दरमियान में आपका कितना फ्रिक्शन हो गया 0.09। अब हम लोग क्या करेंगे इस पर, अब हम लोग दूसरा बेस तब्दील करके करेंगे, बोलिए ये 10, हाँ डाल दीजिए, लीजिए अब आप लोग कीजिएगा, है ना, इस इंस्ट्रूमेंट में, हाँ आप क्या लिए हैं, इसका सरफेस कितना लिए हैं बताएंगे, ये जो है एंगल 35 डिग्री ही रखे हैं, इसका ग्लास है कितना है सरफेस, आपका ग्लास है सरफेस, और इसका क्या है डस्टर का फॉर्म है सरफेस, इन दोनों के दरमियान में फ्रिक्शन मालूम करेंगे, फ्रिक्शन ऐसा फोर्स है जो अपोज करता है मूवमेंट को, है ना, कीजिए मालूम कीजिए, पहले 50 का डालिए, है ना, हाँ नहीं वो ज्यादा हो जाएगा, डालो, हाँ उसका छोटा वजन, हाँ 10 ग्राम और डालिए, हाँ आप लोग लिखिएगा, आइए एक बंदा जो लिखेंगे, हाँ होने लगा, मूव होने लगा, लिखिए नोट कर लीजिए, मूव होने लगा बस हो गया, हाँ ये फॉर्म में लिखेंगे, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, हाँ 60 अगर और 70 हुआ, कितना हुआ 70, हाँ देख लो मूव कर रहा है, ठीक है, कितना हो गया, वेट ऑफ दी पेन 5 ग्राम प्लस, हाँ प्लस 70 ग्राम, टोटल कितना हो गया, वेरी गुड 75 ग्राम, और स्लाइडर का वेट कितना एकदम कर लिया 50 ग्राम, है ना 50 ग्राम, ठीक है, फार्मूला में पुट कर दीजिए, अपने पास फार्मूला है, एंगल कितना है 35 डिग्री रखे हैं, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे इसको मिटाइए, हाँ कीजिए बिल्कुल, वहां पर भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कितना लेंगे, P कितना है 75 माइनस 50 साइन 35 डिग्री, हाँ 35 डिग्री, हाँ डिवाइडेड बाय W कितना 50 इंटू कॉस अल्फा कितना 35 डिग्री, निकालिए कितना आ रहा, कैलकुलेटर से निकालिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, निकालिए, हाँ हाँ आया कितना है 74 आया, अच्छा देखते हैं, अच्छा चेक कर लेते हैं हम, देखिए चेक कर लेते हैं कितना है बताइए, 75 माइनस नहीं 50 है ना, 50 है ना, हाँ हाँ ये वाला 50, हाँ साइन इंटू साइन कितना है 35 डिग्री,
बट नहीं डिवाइड कर दिए, उसके बाद डिवाइड करेंगे आंसर को। कितना है 50 इंटू कॉस 35 डिग्री है ना। अब इक्वल 1.13 आया। हाँ इंटू करना था। हाँ 1.13 कितना आया 1.13। ठीक है। अब दूसरे उसी तरह कीजिए। हाँ ग्लास नहीं, अब मटेरियल प्लास्टिक का लीजिए, इसको ले लीजिए। तो कॉल मत उठाइए। चलिए हाँ चलिए हाँ डालिए वजन करके। अब क्या किए, किसमें किए आप, मटेरियल का ग्लास है और प्लास्टिक है करके एंगल चेंज कीजिएगा तो 35 ही है। कर लीजिए, आपको मन है 40 कर करने। देखिए 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 आराम से आराम से आराम से आया। ला आराम से ला इला हम कर देते। कितना है एरो निशान दे करके हो गया। अरे वो ठीक है। हाँ चल ठीक है कस दीजिए, जितना एंगल कसा रहा उतना ले लीजिए। चलिए आप देखिए कितना लिया है 40 डिग्री। चलिए एंगल कितना 40 है। हाँ 80 पर हो गया। चलिए हाँ ठीक है 80 पर हो गया। लिखिए अप्लाइड लोड कितना है 5 ग्राम या इसका कितना लिए 50 इसका कितना लिए वेट 80 है ना। हाँ वेट कितना है 50 से अच्छा। हाँ 50 से अच्छा। हाँ कैलकुलेट कीजिए। हाँ बिल्कुल यहाँ भी कैलकुलेट कीजिए। डिवाइडेड बाय W। W कितना है आपका 50 कॉस कितना 40 डिग्री। हाँ 40 डिग्री। टोटल कीजिए कैलकुलेट कीजिए। सेम उसी तरह करना है। 85 सही से लिखिए। हाँ साफ साफ कितना है 84.50। अच्छा हम ठीक है आप नोट कीजिए। आप बताइए। हाँ ठीक है हम चेक कर लेते हैं। 85 माइनस कितना है 50 इंटू साइन 40 डिग्री है ना, डिवाइडेड बाय 52 आया। उससे डिवाइड करेंगे कितना से, W कितना है 50 इंटू कॉस 40 1.38। देखो 1.38 ठीक है। क्या आ गया आपका कोएफिशिएंट, ग्राम नहीं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोई यूनिट नहीं। कितना आया है 1.38। अभी तो किए देखो। ठीक है हो गया ना रिकॉर्डेड सेशन।